सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ और करते हैं आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत। मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है उत्तराखंड के चमोली ज़िले से और ब्लॉग में एंड तक बने रहिए, आपको बहुत कुछ दिखाना है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे ही अपने खेतों तक आपको दिखाती हूँ हमारे खेत में रुपाई कैसे की गई है और बाद में ये दिखाऊंगी कि रुपाई कैसे होती है, वो अगले दिन देखेंगे। पहले खेत देख लीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये है रोपाई का खेत और इस तरीके से रोपाई होती है। आप ध्यान से देखिए किस तरीके से रोपा गया है। पहले खेत को पूरा हल लगा के पानी से पलपल किया जाता है, उसके बाद बहुत अच्छा खेत बना के उसमें जो छोटे छोटे पौधे हैं ना, इनको रोपा जाता है और लाइन वाइज रोपा जाता है। इतना गैप होना चाहिए तभी जाके वो उग पाते हैं और न ज़्यादा न कम। अगर ज़्यादा गैप होगा तो बीच में झाड़ जम जाएगा और अच्छे से नहीं हो पाएगी फसल, और ज़्यादा मतलब क्लोज भी नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ भी उसी तरीके से रोपा गया है और ये बीज जो होता है उसको भी दिखाती हूँ, बीज को कैसे उपाड़ा जाता है, कैसे गोड़ा जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये रहा बीज का खेत और जैसे ये बीज है ना, इसे ऐसे उखाड़ेंगे, ऐसे उखाड़ा जाता है दोस्तों। मैं दिखाती हूँ, एक दो उखाड़ के ऐसे उखाड़ा जाता है। ये आप देख रहे हो ना बीज, और ये बीज नहीं है, इसकी जड़ें जो है लाल है दोस्तों और इसकी जड़ें सफ़ेद है। और कई लाल जड़ वाले जो धान होती है, कई लाल जड़ वाली होती है, कई सफ़ेद जड़ वाली होती है, तो पता चल जाता है कि कौन बीज है कौन बीज नहीं है। और ये बीज में आप देख रहे होंगे झाड़े से उखाड़ा जाता है दोस्तों, और कई बार इनसे बीज नहीं भी हो पाता है, इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। और इसमें ऐसी बात भी नहीं है सारे बीज ही होंगे, क्योंकि कुछ झाड़ी भी है। और हमारे वहाँ गढ़वाली में जो बीज नहीं होता है उसे पौड़ कहा जाता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे से थोड़ा उखाड़ा गया है, तो आप देख रहे होंगे ये खेत है जो ऊपर वाला, इसमें हल लगाई गई है ताकि इसमें अच्छे से हम रोपाई कर सके। अगली बार एक बार हल लगा के छोड़ दिया जाता है कुछ हफ्ते के लिए, और उसके बाद खेत में हल लगाया जाता है, हल लगा के दोबारा फिर से और फिर रोपाई करते हैं। जब मैं रोपाई करूँगी आपको ज़रूर बताऊँगी दोस्तों कैसे हम रोपाई करते हैं, और वो व्लॉग अगले दिन आएगा या एक हफ्ते के अंतर्गत आएगा दोस्तों। अभी हमने रोपाई शुरू नहीं करी है, इसलिए अभी नहीं दिखा सकती हूँ। और ये देखिए सूर्योदय भी हो गया है। तो आजकल खेतों में बहुत सारे काम हो रखे हैं, क्या करें अब। मतलब कामों को इग्नोर करना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो ये रोपाई है ना, ये रोज़ रोज़ नहीं होती है, एक महीने में होती है। और इस टाइम हमें अपने सारे मेन काम छोड़ के रोपाई करनी होती है, और वही काम हमें आजकल करना पड़ रहा है। बहुत सारे खेत हैं हमारे, एक ही खेत नहीं है, बहुत सारे खेत हैं, उनमें हम रोपाई करते हैं और आजकल सारे कामों को छोड़ना पड़ता है। बट व्लॉगिंग को तो मैं छोड़ नहीं सकती हूँ और आपको दिखाना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको दिखा रही हूँ दोस्तों। गांव में रह के बहुत सारे काम करने होते हैं और इतना सारा काम होता है दोस्तों, बहुत थकान लगती है। कभी कभी तो नींद मुश्किल से खुल पाती है सुबह के समय, और उसके बाद कभी ना रात को देर में सोते हैं इस वजह से, क्योंकि थकान लग जाती है। इतना हार्ड वर्किंग होता है और उसके बाद सो के पता ही नहीं चलता सुबह कब हो गई, और उसके बाद तुरंत खेत भागना पड़ता है, क्योंकि ना खेत में नहीं जाएंगे तो बहुत काम रुक जाएगा। और यहाँ जो खेत है ना, बहुत जल्दी जल्दी काम करना होता है, क्योंकि सारे लोग जब खेत में काम कर लेते हैं तो फिर वहाँ बैल ले जाना अलाउड नहीं होता है, क्योंकि लोगों की खेत में उसके बाद बैल चले जाते हैं, लोग बहुत सारा भला बुरा कहते हैं। उसके बाद बहुत इन सभी चीज़ों को देखते हुए मैनेज करना पड़ता है दोस्तों, और बहुत ही टफ काम होता है। ऐसी बात भी नहीं है कि गांव में रहते हुए मज़ा नहीं आता है जीने का। आपने एक बात ज़रूर गौर करी होगी कि गांव की लड़कियां अक्सर बाल बांध के रहती है, जैसे मैंने बांधे हुए हैं। और इसका रीज़न क्या होता है, तो इसका यही रीज़न होता है कि गांव में बहुत सारे काम करने होते हैं, और अगर बाल खुले रहेंगे ना तो बहुत ही दिक्कत होती है, कई सारी समस्या आ जाती है, और काम करते टाइम बहुत आफत भी आती है, बाल बार बार मुँह पे आने लगते हैं। और जैसे शहरों में काम, मैं ऐसा नहीं कह सकती हूँ शहरों में काम नहीं होते, शहरों में भी काम होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जिनमें
हम कंफर्टेबल फील कर पाते हैं। लेकिन गांव में ना बहुत ही हार्ड वर्किंग करना होता है, इधर उधर भागना, काम भाग दौड़, पेड़ में जाना, उसी टाइम खेत में जाना, उसी टाइम ऐसी चीज़ों को लाना, मतलब जिससे बालों की बुरी हालत हो जाती है। इसलिए बांधना ही बेटर होता है और तभी चोटी बनाई जाती है। दोस्तों इस समय मैं हूँ अपने अंजीर के पेड़ के बगल पे और ये देख रहे होंगे आप, इस पे झूला झूलने का बहुत अच्छा है दोस्तों। लेकिन अब टाइम ही नहीं मिलता है, कब झूला झूले, कब हम ऐसे, मतलब पहले तो हम फ्री रहते थे तो कभी भी झूला झूल लेते थे। किसी भी पेड़ के नीचे एक रस्सी लगा के ना इतना मज़ा आता था झूला झूलने में। लेकिन अब इतना टाइम नहीं है और ऐसे के आनंद ले रही थी। और इस टाइम मेरे एक हाथ पे फ़ोन है ना, नहीं तो मैं झूला झूलती दोनों हाथों से इधर उधर के लिए। आपको भी दिखाती कैसे हम झूला झूलते थे और दिखाती हूँ कितने सारे पेड़ हैं झूला झूलने वाले। ये देखिए दोस्तों, ये भी एक झूला झूलने के लिए बहुत अच्छा है ये भी। और ये देख रहे होंगे आप, ये भी बहुत अच्छा है और सामने वाला भी बहुत अच्छा है। तो मैंने एक दिन आपको ट्रैक्टर दिखाया था जिससे हल लगाई जाती है, और इसमें से उसी से हल लगाया है और इतना गहरा हो रखा है ना, मतलब कोमल से मिट्टी हो रखी है। हल लगा के भी इतनी नहीं हो पाती है क्योंकि बैल एक ही जोड़ी होती हैं। और इसकी साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि कभी कभी बहुत नीचे खोद जाती है मिट्टी और उसकी वजह से पानी, मतलब पानी इसमें रुक नहीं पाता है क्योंकि बहुत बड़े बड़े छेद हो जाते हैं खेत में और अंदर चले जाता है पानी। और वैसे खेत में हल तो बहुत अच्छी खासी लगी है। और हल लगाने के अच्छे फ़ायदे ये भी हैं कि हल जितनी भी डुबाओ ना, हम अच्छे से डुबा सकते हैं। और बोले तो ज़्यादा नीचे भी नहीं जाती है और ज़्यादा ऊपर भी नहीं रखी जाती है, बहुत अच्छे से नॉर्मल लग जाती है हल। पर थोड़ा टाइम लग जाता है हल लगाने पे और इसमें मतलब 2 ही मिनट में लग जाती है। और दोनों अपनी जगह पे ठीक है। और जो ट्रैक्टर होता है उसके लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है और बैलों को तो घास की ज़रूरत होती है। और जिसके पास मतलब पेट्रोल इतना महंगा हो गया, पेट्रोल लाने के लिए पैसे नहीं होंगे तो वो ट्रैक्टर कहाँ से लाएगा, वो बैल से ही लगा लेगा। और हम तो बैल ही से लगाते हैं क्योंकि हमारे घर में बैल है ऑलरेडी पहले से, तो हम ट्रैक्टर से क्यों लगाएं। और हम तो मतलब हम दोस्तों ये देख रहे होंगे, ये मेरी दादी का खेत है और इसमें एक नेपाली दीदी काम कर रही थी। नेपाली है वो, लेकिन गुड़ाई इतने सुंदर तरीके से करी थी उन्होंने, बहुत ही अच्छे से कर रखी थी। और हमारे बहुत सारे खेत हैं ना, इसलिए कई सारे लोगों को एक साथ करना होता है क्योंकि इतने बड़े बड़े खेतों में बीज बोया है और उसके बाद दादी कहीं और गुड़ाई कर रही है और ये कहीं और, तो इससे जल्दी हो जाता है काम भी और बहुत ही अच्छे से निपट जाता है। और बहुत ही अच्छे से उन्होंने बीज के ऊपर से वो झाड़ निकाल दिया है। अब कुछ दिन बाद ये हरा भरा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये देख रहे होंगे बीज भी अच्छे खासे हो रखे हैं। दोस्तों आज का मौसम देख लीजिए, आज का मौसम बहुत ही सुहावना है। और मैं इधर अपने गांव के इधर ऐसे ही घूमने आई थी, आपको यहाँ दिखाना चाहती थी। दोस्तों वीडियो में बने रहना, अभी आपको बहुत कुछ दिखाना है और बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिखाऊंगी जो आपको बहुत न्यू लगेगी। और मैं भी बहुत कम जानती हूँ, जितना जानती हूँ उतना आपको बताना चाहती हूँ। और कुछ चीज़ें मुझे नॉलेज नहीं है उसके बारे में मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी, आप मुझे ज़रूर बताएंगे। दोस्तों इधर देखिए, हमारे जो बांस के पेड़ हैं बहुत ही बड़े बड़े, हमारे इधर आधा से ज़्यादा आपको सभी जगह बांस के ही पेड़ दिखाई दे रहे होंगे। और हमारे इधर होता भी यही है कि आधा से ज़्यादा बांस के ही पेड़ दिखाई देते हैं और कहीं चीड़ के पेड़। दोस्तों यहाँ पे आप एक पेड़ को देख रहे होंगे, कितना स्टाइलिश लग रहा है। जैसे हम कोई पिक लेते हैं ना, उसमें ऐसे पेड़ आपको अक्सर दिखाई देते होंगे या कोई पेंटिंग में आपको दिखाई देते होंगे ऐसे पेड़। यहाँ से दूसरे गांव का नज़ारा दिख रहा है और रोड के ऊपर से आप देख रहे होंगे बहुत सारे खेत आपको दिखाई दे रहे होंगे। और दोस्तों यहाँ से तो ऐसा लगता है जैसे कहीं पे सीधा हो ही ना, लेकिन जब वहाँ जाते हैं ना तो वहाँ पूरा एक गांव नज़र आता है। गांव में होता है सिंपल कुछ ठीक ठाक। दोस्तों आई होप आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए।